अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्वाड आइन। तबीयत बड़ी नासाज है, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब एक मौला जट है जिनके पास गंडासा नहीं है, लेकिन ये मौला जट क्या हो गया भाई? यार ये क्या शर्ट है बताओ ना, वेस्ट इंडीज में कर रहे हो क्या? वैसे लगता तो है, मैं तो वेस्ट इंडियन हूँ यार, हम तो मकरान में पैदा हुए हैं। मुझे इतना पता है, आई लव वेस्ट इंडियन एंड आई लव वेस्ट इंडियन। वो तो किस वजह से पसंद है ये भी पता है मुझे आपको। सर आइजैक, विवियन, अलेक्जेंडर, रिचर्ड्स, रॉय फ्रेडरिक, गॉर्डन ग्रीनिज, डेस्मंड हेन्स, क्लाइव लॉयड, ब्रायन चार्ल्स लारा, कर्टली, एम्ब्रोस कोर्टनी वॉल्श, एंडरसन रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम डेंजल मार्शल, कॉलिन क्रॉफ्ट, जोएल गार्नर, वेन डैनियल, फ्रैंकलिन स्टीवनसन, सिल्वेस्टर क्लार्क, डेविड हॉलफोर्ड, एल्बर्ट पैडमोर। और क्या पूछना है? बस एनीवेज, वजह शोहरत इनकी ये नहीं है यार, ये बिलो द बेल्ट काम नहीं चलेगा। मैंने कुछ बोला? प्लीज आप लाहौर क्राउड ना बने, बिलो द बेल्ट नहीं जाना। अच्छा मियाँ, यार आपकी बहुत ही ना हल्के हो। अच्छा एनीवेज राशिद, आजकल एक तो पहुंचे दुबई, और दुबई से आज रात को चलेंगे और 16 घंटे का सफ़र करेंगे। कौन? पाकिस्तान की टीम। कल रात चली गई थी? नहीं, वो तो दुबई पहुंचे थे, आज सुबह गई है। ओह, अभी जहाज़ में होंगे, अभी जो पहुंचने वाले होंगे। कोलंबोर, सिंगापुर। हाँ, काफ़ी लंबा है काम। बाली के ऊपर से होते हुए रवां धवा होंगे। और ये इंग्लैंड टीम भी वहीं जाएगी या घर इंग्लैंड जाएगी? ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ओके। और इंडिया 6 को जा रही है। पहले जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, अपने आप को एक्लेमेटाइज। बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है, बांग्लादेश पहुंच गई है। क्राइस्टचर्च। हाँ जी, क्राइस्टचर्च पहुंच गई है। ट्राई नेशन है। अच्छा राशिद, एक तो ट्राई नेशन का सिग्निफिकेंस तो है ही है। कुछ परसेप्शंस क्रिएट किए जा रही थी या हो रही हैं कहाँ पे? पाकिस्तान में जनरली, कि पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का मसला है, जिसमें हमने एक तौहीद सुनी अपने सकी भाई से, अजीब गरीब। उसके बाद बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया कल पोस्ट मैच में कि हमें मिडिल ऑर्डर में इश्यूज हैं, उनको 7वें मैच में समझ आई। नहीं, सकलैन ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ठीक है कि इश्यूज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इवॉल्व तो हुआ है ऑलरेडी। वर्ल्ड कप 2021 से वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स है इन वर्ल्ड T20 क्रिकेट, नो डाउट। हो गई बात। अच्छा, अब शाहीन जो है उसकी एब्सेंस में ऐसे लगा कि हमारी बॉलिंग भी 2 मैचेस में आपको ये ज़रूर लगा होगा कि हमारी बॉलिंग ने जिता दिया, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस क्या थी ये भी मद्देनज़र रखना है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सिंह को सानू मरन का शौक भी सी, तो मुझे ऐसे लगा कि बॉलिंग भी डिलीवर नहीं कर पाई, फील्डिंग भी माशाल्लाह जो कैचिंग है वो तो कमाल ही रही है। ग्राउंड फील्डिंग कदरे बेहतर थी। मोहम्मद हसनैन को कहीं छुपाना पड़ेगा फील्डिंग में, और T20 में आप छुपा नहीं पाते। वसीम जूनियर प्रॉबेबली इज ए ब्रिलियंट फील्डर। कल कैच निकल गया, ठीक है निकल गया, बाबर से 2 निकल के सेफ फील्डर है, मान लिया। बाकी ठीक है सब हैं। शोले देखिए ना आपने, ये करता है वो। मैं गब्बर सिंह नहीं। हाँ। कितने आदमी थे? डॉग ये बताएं कि आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, ठीक है ना। लोगों के लिए, डॉक्टर से सवाल है मेरा कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे एक्स प्लेयर हैं या जो लिखने वाले हैं, वो मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। तो क्यों ना हम इनकी परफॉर्मेंस देख लें आज के, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है लास्ट 10 मैच 5 मैचेस जितने भी उन्होंने खेले हैं, उनमें परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अपने बैट्समैन को देखते हैं कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और शान मसूद हो जाए। अच्छा, इसमें हैदर और शान पे पहले बात कर लेते हैं ना। इसमें शान का अगर राशिद देखें आप, 111 गेंदें खेले, 143 रन हैं, 128.82 स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये 6 मैच खेले क्योंकि T20 अभी डेब्यू किया उन्होंने, और 75 की एवरेज है। बट आई विल नॉट फॉल फॉर हिज 56-65 दोनों लूजिंग कॉज में। कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर काम करना है। लेकिन 250 हैं, 250 जरूर हैं, लेकिन क्या इन्होंने कॉम्प्लीमेंट करना है उसको? अगर जल्दी गिर जाती है विकेट ऑफ ईदर ऑफ रिजवाना बाबर, और इन्होंने पिवटिंग करनी है, क्योंकि ऐसे लगा 2 मैचों में ये अपनी स्किन से बाहर निकल के ट्राई कर रहे थे फैंसी शॉट्स। तो कल ऐसे लगा कि ये रिस्ट्रेंट थे और अपनी तरह से खेले। अच्छा खेले या बुरा खेले, दैट इज अप टू यू टू टेल मी, बट मुझे ऐसे लगा मौके की मुनासिबत से नहीं खेले। ये जो 2 इनिंग्स थी, 2 इनिंग्स में 50 किए इन्होंने, लेकिन दोनों मैच पाकिस्तान को हारा। लेकिन उनकी एफर्ट जी कल वाली कह सकते हैं कि 2 ऊपर से आउट हो गए, उनके सामने इफ्तिखार आउट हो गए, फिर आउट होते चले गए। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार पूरे ओवर तो खेलो। मैच के ऊपर हम कल भी बात की है कि हम मैच के ऊपर गए ही नहीं खेलने के लिए, लेकिन अभी हम मिडिल ऑर्डर की बात कर ये नए आए हैं, डेब्यू था, 6 मैचेस इन्होंने खेले, और डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है,
और हैदर अली को देखें डॉक्टर, यार हैदर से डिसअपॉइंटेड हूँ, इम्प्रूव नहीं हुए, ड्रॉप होके फिर जाते हैं, फिर आते हैं, और मुझे ऐसे लगता है डीजनरेट कर रहे हैं। जी जी 169 बॉल्स 191 रन्स 113 जी, इसमें हैदर भी शॉर्ट ऑफ लेंथ पे इनको इशू आ गया है, और इनका जो स्ट्राइक रेट था 124 था इस सीरीज से पहले, तो अब गिर के 113 आ गया, तो अब इम्प्रूव की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं? तो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये दो बैट्समैन की अगर हम बात करते हैं, इनके 350 हैं, इनके 350 हैं, ऊपर के 2 हैं बाबर और रिजवान, उसके अलावा ये 7 बैटर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके 350 हो गए, इसके बाद एक 50 भी नहीं है, 250 3 इनके। और अगर हम 10-10 इनिंग लेते हैं, वो कुछ तकरीबन 60 तक इनिंग अगर हम लगा लेते हैं, 60 में से 32 दफ़ा अंडर 10 आउट हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा, अब इफ्तिखार और खुशदिल की जो एक और चीज़ है, नथिंग टू बी पर्सनल, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव हैड देयर एक्सटेंडेड रन। जी पहले कहता था जी बॉल्स नहीं मिलती, फिर बॉल्स मिली, स्टेज सेट हुआ। इफ्तिखार जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, वो मुझे इफ्तिखार इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं नजर आता। डॉग इसमें क्या है कि जिस तरह से लोगों का कहना था कि रिजवान और बाबर सारी बॉलें, कल तो वो सारी बॉलें छोड़ के चले गए, 8 बॉलों पे आउट हो गए थे वो। 7 मैचों में 3 दफा चांस मिला। इफ्तिखार के लिए स्टेज सेट था 99 रन। इफ्तिखार ऐसा प्लेयर है जिसके इतने एफर्ट नजर आई, थोड़ी सी ना, बॉलिंग भी बैटिंग भी नजर आई। तो बाकियों को हम देखते हैं, खुशदिल कल मतलब ट्राई की, लेकिन जब मारने की जरूरत थी शायद वो मार नहीं सके। और लेकिन वो एक चीज़ और है, आपने बड़ी अच्छी बात की है, कल जिसने वो लॉन्ग ऑफ में मारा था या एक्स्ट्रा कवर मारा था इफ्तिखार ने, तो लग रहा था कि हटके उन्होंने एक टाइम किया था, बहुत अच्छी शॉट मारी। जरा दिखाइएगा, मैं इफ्तिखार और खुशदिल का स्टैट्स अगर देख लूं, 204 रन हैं 10 मैचेस में, और इन 7 मैचेस में 99 रन। लेकिन 113 की स्ट्राइक रेट इनकी है, 116 की स्ट्राइक रेट उसकी खुशदिल की 116.5। ये मतलब कि अपने लिए तो सही हो सकती है, लेकिन टीम के लिए इन नंबर्स के ऊपर हिटर्स तो आप नहीं है ना। राशिद 283 गेंदों पे अगर पाकिस्तान को 325 रन मिले हैं T20 में फ्रॉम द कोर ऑफ मिडिल ऑर्डर इफ्तिखार एंड खुशदिल, तो आई एम सॉरी, जी डॉक्टर, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू विन। तो ये इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो आगे न्यूजीलैंड में करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप में हैदर को जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जी अल्लाह करे वो करे, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? अभी तो शॉर्टर फ्लैंक का नजर आ रहा है। उधर क्या करेंगे हम? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका पैट शॉट भी है, मिड विकेट पे वो खेलते थे पहले, आप नोट करें उनकी शॉट जाती थी बाहर, अभी नहीं जा रही, लेकिन मे भी यहाँ पे खौफ हो थोड़ा सा, बॉल नीचे रह रही है, 2 पेस भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर इवन बाउंस आता है, अच्छी नज़र आ रही है, तो वो कनेक्ट भी हो सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना है, जी पहले ज़रा इनको भी देख लेंगे, आसिफ को और शादाब को। ये आसिफ की देखें 78 रन 55 बॉल पे 8.6, ये 10 मैचेस की बात हो रही है। हाँ, और ना 141 की स्ट्राइक रेट है, इनकी तो 200 प्लस स्ट्राइक रेट होनी चाहिए थी, और शादाब 156 स्ट्राइक रेट, लेकिन इनके मौके इतने मिले नहीं इनको। नवाज भी फिर हम देखें इसी तरह से वो चल रहे हैं, तो ये आपकी शादाब और नवाज जो है ना, ये कोर नहीं, कोई अंडर यूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज कह सकते हैं, बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड है। और अच्छा ये हटा लीजिएगा, तो कल शादाब हैमस्ट्रिंग की वजह से बैटिंग नहीं कर, वरना इनका नंबर 3 था कल, पता है आपको? ओके, अच्छा शान 4 पे ला रहे थे जी, दैट वाज नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन ना ये पता नहीं क्यों कब बहुत लेट हो गया, अभी लेट हो गया, लेकिन ये आइडिया बुरा नहीं है सर, खेलना चाहिए था तो। खैर शादाब गुड प्लेयर है, नवाज दोनों अच्छे खेलने वाले प्लेयर हैं, थोड़े से नंबर्स को भी आप थोड़ा ट्वीक करेंगे, इधर उधर करेंगे ना, मे भी थोड़ा बेहतर हो जाए। यार मेरे ख्याल में अब एक चीज़ मेरे बड़ी क्लियर बनता है स्टैट्स के बाद, ये देख लिया आपने स्टैट्स कि हैदर, इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ बहुत एक्सटेंडेड रन मिल गया जी इनके। अभी तो खेलना है डॉग, अभी तो खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है। नहीं, मैं उसी तरफ जो भी डिसीजन होगा वो वर्ल्ड कप के बाद ही होना है ना, अभी तो खेलने दें इनको। जी अब सवाल क्या कर रहे थे? ये किसने पिक किया? ये तो डॉग आप ही ने पिक करवाए हैं। नहीं, मैंने तो नहीं कराया, मैंने आसिफ तो नहीं करवाया, नहीं मैंने खुशदिल तो नहीं करवाया, मैंने इफ्ती तो नहीं, कहीं ना कहीं आपका हाथ होता है। चलें ये लोग सीरियसली मैं किसी वजह से कहने लगा था, वो वजह ये डरे घबराए आउट ऑफ प्लान लगते हैं, तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ क्या स्किल सेट का मसला है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, नहीं कंपेयर नहीं करेंगे, डेविड मिलर से कंपेयर करूँगा, एटीट्यूड से नहीं, एटीट्यूड से मैं स्किल सेट से नहीं करूँगा, मैं क्विंटन डिकॉक के एटीट्यूड से करूँगा, उसके बड़े मसाइल हैं ज़िंदगी में। इनको तो हमारा क्या है उनके घर पे, यार मैं जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ, एटीट्यूड की बात। मुझे कल अगर इंटेंट दिखाते
10 ओवर में आउट हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ? हाँ, 10 ओवर में इंटेंट दिखाते कि यार ये कोशिश करते 10 ओवर में भले आउट होते, लेकिन क्या हमारे इशू है जो कि हमने पहले भी बात की है, तो ये इनसिक्योरिटी होता है। इनसिक्योरिटी नहीं है, अपने लिए खेलते हैं मेनली, में तो बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर। देखो पाकिस्तान में ना, मैं भी और आप भी, हम सब सेल्फिश हैं, ठीक है, नेचर है हमारी, लेकिन ज़्यादा नहीं हूँ मैं भी नहीं हूँ डॉग। इसमें क्या है, मैं कल भी बात कर रहा था कि बिल्डअप आपका क्या 1 to 10 बॉल्स आप निकाल के देख लें शुरू की सबकी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ना रन अ बॉल, रन अ बॉल, रन अ बॉल, रन अ बॉल। और ये सीखना होगा। अब कब सीखेंगे ये मुझे नहीं पता, टाइम फ्रेम नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, लेकिन क्या है बताएं कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं नहीं तब सीखें। नहीं, आपके डोमेस्टिक नहीं, आपके डोमेस्टिक में भी सेम प्रोसेस चल रहा है कि जब नया प्लेयर आता है, आप देखें जरा मैच उठा के देखें आप लोग, तो मसला ये है कि आप लोग देखते नहीं है मैचेस ना सर। मसला ये है कि आप जो बंगलदेही को बेंच पे बैठा देंगे कादर ट्रॉफी में बलोचिस्तान से, खेले वो भी यही होगा ना। बंगलदेही भी अपने लिए खेला, आप लोग तो नहीं देखते ना मैच वो भी हम देखें, आप लाके यहाँ फेंक दो बस। यार वैसे आप कितना एलेज करते हैं, एक्यूज करते हैं, पाकिस्तानी हैं आप सही, मेरे ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर ऐसे शर्ट रोशनी खींच ली, जहर फेंक रहा भाई, जहर फेंक रहा है। अच्छा, मैं डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। बंगलदेही ने बैटिंग की एक मैच में, बड़ा ज़ोरदार बैटिंग की, कमाल बैटिंग की, जो इन्होंने देख ली थी। अगला मैच मैं फिर बैठा देखने के लिए, 20 बॉल में 20 रन किए, तो अपने लिए खेल रहे थे कि यार मुझे सब देख रहे होंगे, एक और 50 कर दूँ। नीचे प्रॉब्लम है खिलाने वालों का, तो वही लोग बड़े होकर ऊपर आते हैं, खिलाने वाले इन्हीं जैसे ऊपर भी बैठे हुए। दैट इज, आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड कि जब तक आप न्यूट्रल प्लेयर पाथवेज जो है डेवलप नहीं करेंगे और एक पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं बनाएंगे तो आप डेवलप देखें। हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, गालियाँ पड़ती थी हमें, वहीद मिर्जा, तारिक आलम छोड़ते नहीं थे हमें, अगर गलत खेलते थे ना तो पेशी होती थी। रिफत भाई भी नहीं, रिफत भाई से हमारा ज़्यादा नहीं था। रिफत भाई से नहीं था, वो इंग्लैंड चले गए थे। तो होता क्या था कि आपको डर लगता था यार कप्तान से, क्लब लेवल पे डर लगता था। नहीं, लेकिन वो थे भी तो तोपे ना। नहीं, तोपे नहीं, अब देखते हैं, अब इंटरनेशनल में कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में देखते हैं यार। अब तीन चीजें हमने अखज़ की हैं। एक चक दे इंडिया देखिए ना, बात कर सकते हैं किस, शाहरुख खान की, कौन सी चक दे इंडिया? उसमें क्या बोलता है वो, ये टीम में एक बदमाश होता है, वो मैं हूँ, दूसरा बदमाश नहीं होना चाहिए। आई टोटली एग्री। तो जो हेड कोच है ना, वो बदमाश है, क्या, और बदमाशी और कोई कर रहा है। हाँ, और सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राशिद ने कहा कि हैदर इफ्तिखार, खुशदिल आसिफ, दे हैवंट बीन एबल टू जस्टिफाई एट द इंटरनेशनल लेवल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रीजंस। और हमें ये आपके सामने नजर आ गया आपको, हमें सेल्फ डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट। चले बॉलिंग पे आ जाए। अच्छा, अब बॉलिंग पे अगर मैं आऊँ तो मैं हसनैन और धानी को अगर पहले देखूँ क्विकली, लास्ट 10 मैचेस हैं ये, जो जितने खेले हैं, नसीम ने लास्ट 10 मैचेस खेले हैं, नसीम कम खेले। तो हसनैन ने अगर आप देखेंगे तो 11 आउट किए हैं, 10.07 इनकी इकॉनमी रेट है, 21.2 एवरेज है। इकॉनमी रेट से मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेस कर रहे थे, आउट कर रहे थे, तो आई विल जस्ट गिव हिम। आप क्या कहते हो, ठीक है? नहीं, रन ज़्यादा है, ये रन ज़्यादा है, थोड़ा सा होता है क्या है ये रन, अगर मैं कंबाइंड रन हैं, अगर मैं इनिशियल स्टेज पे देखता हूँ तो इनके शुरू के 2 ओवर बस्ट होता है। हाँ। तो ये 2 ओवर हर मैच में अच्छे कर रहे हैं। हाँ, देखिए तीसरा चौथे में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो तीसरा भी इनको वहीं पे करा दो। ओके, 1 ओवर रखो, जहाँ पे विकेट गिरे तो 4 इनके अच्छे चले जाएंगे। तो तरीके होते हैं, ही नीड्स हैंडलिंग। सर हैंडलिंग, हर प्लेयर की हैंडलिंग होती है, और कि इनके एक्शन वाली चीज ठीक हो गई। शाहनवाज दानी जो एक्शन से लगते हैं ना, सीम बॉलर लगते हैं, ये स्ट्रेट आर्म आता है, वो सीम वाले बॉलर हैं, 4 डे 1 डे के गुड बॉलर। यहाँ पे इनकी जो वो है ना बॉलिंग, उनको यहाँ पे करनी है, आपको चेस्ट के ऊपर तेज करनी है, जिसका IFR पहले कर रहा था, वही कर। पहले PSL में शॉट अगर आउट स्विंग करने के लिए दे रहे हैं, स्विंग नहीं होगी इनकी कट होगी। मतलब कि ये दूसरे टाइप के बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर हैं। और T20 में हम लोग देख रहे हैं मार लगती है, यहाँ की अच्छी पिचेस थी, मार लगती है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में जाएंगे तो ये बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आई थिंक अगेन नॉट प्रॉपर्ली हैंडल्ड, नॉट जस्टिफाइंग धानी। 6 आउट है, इकॉनमी रेट 9.6 में जस्टिफाई नहीं करूँगा। एवरेज भी उनकी ऑलमोस्ट 27 की है, 26.3। वसीम एंड नसीम 36.5 ओवर्स में 15 विकेट्स हैं इनकी, 8.93 की इनकी इकॉनमी रेट है, बेहतर है ये, बेहतर एवरेज अच्छी है। ये पिक ऑफ द बॉलर बन रहे हैं इस वक्त तक जो हमने देखा, हसनैन, धानी, वसीम। फिर मैं नसीम पे आ जाऊँ और अगर देखूं तो वो खेले हैं 6 मैच, फिर बीमार हो गए। कमाल,
7 विकेट है इनके। आखिरी 2 मैच अच्छे नहीं गए, 40 के रन, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यस, ठीक है ना। इनकी एक में 3 मैच में 40 हैं, बाकी में 27 रन दिए इन्होंने। और राशिद PSL के बाद से लास्ट PSL अब आप देखें हारिस और शाहीन को देख लें, ये आपकी टीम के 2 सीनियर है। अब होता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत जूनियर बॉलर हैं, जितने भी हमने अभी बात की वो जूनियर्स हैं और ये सीनियर बॉलर हैं। अब देख लें हारिस 16 आउट है, इकॉनमी 7.71, डेथ का कमाल बॉलर है, एवरेज देखें 14.6। शाहीन 16 की एवरेज, नए गेंद से स्पेयर हेड, अर्ली ब्रेक थ्रूज, T20 में कमाल करते हैं, 15 आउट। सो आई थिंक ब्रिलियंट, सही है। और अब आगे हम इंडिया साउथ अफ्रीका आ जाए। ओके सर, इसमें मैं कल हमने बात की, सूर्या कुमार यादव ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है, बहुत ही क्लास बैटिंग की है उन्होंने। जिस तरह से आप देख रहे होंगे 277.27, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। अगर हम इनकी ये देखें, ये आगे 18 पे 50, 5 चौके 5 छक्के, इनकी तो बात हमने कल कर ली रहा। अब अच्छा, छोटी सी चीज़ पूछ इनकी बात क्या करेंगे आप? इनसे भी करूँगा, ये मुझे दिखाइएगा, लेकिन पहले मुझे सूर्य कुमार पे आने दें ज़रा सूर्य कुमार पे आने। मुझे एक चीज़ बताएं कि सूर्य कुमार परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, बट उसमें मार्क वुड नहीं थे, जोफ्रा आर्चर नहीं थे, तो मैं ज़रा रिजर्व किए कमेंट्स। 100 बहुत अच्छा किया था, 280 डिग्रीज पे खेले। फिर हम आए जब इनको ज़रूरत थी एशिया कप में, जहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका हो सकता था, वहाँ पे ही कुडंट फायर एट ऑल सिलेंडर्स। प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, ब्रिलियंट हैं, ठीक है, और थोड़ा एडजस्टमेंट्स भी अच्छी करते हैं। वो सेटअप में अगर आप देखें, जब खड़े होते हैं और फिर साइड ऑन होते हैं ओपन चेस्ट से, और जिस तरह कैंची लगती है इनकी, लेकिन डिलिबरेट कैंची बनाते हैं ताकि वो 260-270 डिग्रीज पे खेलें। क्या वजह हो सकती है कि अभी ये भी, हालांकि 32-33 साल इनके साथ के जो प्लेयर्स हैं ना, वो बहुत ही रिलायबल प्लेयर्स हैं। ओके, वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। लाइक KL राहुल, वो पूरा अपने लेके चलते हैं। कल बेस रखी, रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेट हो गए, कल फ्लो में नहीं थे। उसके बाद अगर देखें विराट कोहली आ गए, तो बीच में ये भी आते हैं। ये रिस्क लेते हैं, बाकी इतने रिस्क नहीं लेते। ये जो भी मसले मसाइल होते हैं रिस्क लाजमी लेते हैं, जिसमें कभी कभार आउट भी हो जाते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते। उनको पता है कि मेरी बैटिंग लाइनअप अच्छा बहुत ही तगड़ी है। और इनका और राहुल का ये फर्क है कि राहुल स्लो स्टार्ट करते हैं, इंजन को टाइम लगता है गर्म होते हुए। नहीं, ये डिफरेंट प्लेयर, ये डिफरेंट जो नंबर जो है ना इनका 4 नंबर आइडियल नंबर है। और फिर अभी हार्दिक पांड्या भी हैं, तो इनके पास जो प्लेयर है ना, ये 2 ये है मशीन गन है, मशीन गन है। बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो आप कह सकते हैं हर मैच में रन करने वाले, बिल्ड करने वाले, गेम को समझने वाले। तो ये है, ये बिल्कुल अपने रिस्क लेते हैं। लेकिन आपने इतनी खूबसूरत बात की है, आप बोले 16 इनिंग्स में 3 दफ़ा 190 प्लस किया था। इस साल 21 इनिंग्स में 10 करते हो तो ना, इस साल 21 इनिंग्स में 10 दफ़ा 190 प्लस किया। हाँ, इंडिया में ज़्यादा रन करते हैं, वो तो हर जगह ही करते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया में ज़्यादा। देखो, इशू इंडिया की बैटिंग का नहीं हो रहा, क्योंकि ना अगर आप देखें जिस तरह से वो बैटिंग की है उन्होंने। यार अब वो दिखाए ना मेरा ज़रा हैंडसम, क्या मेरा हैंडसम दिखाए ना, वो अपना मिलर, डेविड मिलर भाई। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा गेम खराब हो गया हमारा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही कर लूँगा। नहीं, हो गया, सही हो गया। मतलब कि मैं क्या करूं, चचा छक्कर ने तो सी टांगी पड़ा था। डेविड मिलर पढ़ा के आए थे, डेविड मिलर दिखाएं ज़रा। डेविड मिलर बेस है। मैंने कल एक चीज़ नोट की कि मैंने वाहिद बैट्समैन देखा जिसके विंग्स इतने बड़े हैं, और फिर भी स्विंग देखें और हिट देखें। यार तो विंग से क्या होता है? विंग से रिस्ट्रिक्शन होती है ना, फ्री हिट नहीं होती। किसने बोला आपको? सही, तो मेडिकली तो मुझे चैलेंज ना करें ना, आपको किसी और के बोलना है। वो आप विवियन रिचर्ड्स की बात ना सही नंबर भी था सर। हाँ सही, सारे प्लेयर था। नहीं सारे नहीं, मेडिकल घर पे रखो अपनी, बात करो। क्या कहाँ से आ गए? और यार जब विंग्स होंगे तो रिस्ट्रिक्ट होगा फ्री आर्म स्विंग। कैसे होगा यार? चलो अच्छा, एक मिनट, नहीं अब तो होगी। विव की क्या स्ट्रेंथ थी? छोड़ दो ना, आगे छोड़ो। ये स्ट्रेंथ थी इनकी भी। ये आपने विंग क्या बोला? विंग के 2 प्लेयर मैंने आपको बताया। सही धन्यवाद। पोलार्ड भी हो गया, गेल नहीं, पोलार्ड और है, छोड़ दे। क्यों आप जो बोलोगे वो होगा क्या? नहीं, पोलार्ड होगा। पोलार्ड और है, और सईद भाई अल्ट्रा नेचुरल था। एनीवेज, इस पे आ जाए मिलर पे जरा। कल कैसा फेंकोगे, कोई पकड़ेगा नहीं आपको क्या? ऐसे ही कुछ भी। मैं सही बोल रहा हूँ, आप गलत हो रहे हैं। हाँ, मैं गलत हूँ, इसमें गलत हो रहे हैं आप। क्यों? अच्छा मुझे बताएं, मैं 2 प्लेयर बता दिए विव रिचर्ड्स के।
विंग थे अच्छा चले, मैं समझा नहीं पा रहा, छोड़ें। सही अनवर, मैं आप बड़े हैं, मैं क्या आपसे ताल्लुक छक्कों का और विंग का और इसका यार? बहुत क्या हो ताल्लुक गया है, यार? बहुत ताल्लुक है। इसकी बेस बहुत स्ट्रांग है, फोर आर्म बहुत स्ट्रांग है। या 4-5 Swing लफ्ज बहुत सीख अच्छी लिए वो मुश्किल बात डाल दिए, फोर आर्म और बेस स्ट्रॉन्ग, ये ये वो फोर आर्म लफ्ज होता है। लफ्ज ही बदल बोल रहे हो, हमें इंग्लिश बोल के हमें तंग कर रहे हैं यार, क्या हो गया? अच्छा एनीवेज, मैच पे आओ ना, मैच में क्या हुआ उसमें डीप मिलर जाना पे है, दो, वहाँ कोई बात ही नहीं करता। मुझे सिर्फ मैच में मिलर के 100 पे भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो खुशी हुई कल, खुशी नहीं मतलब वो हुई सरप्राइज कि 2 ओवर में 65 रहती थी और बराबर कर और दिया, 16 कर दिया यार। 16 कर दिया। ये मुझे इंटेंट जो थी ना, जो लेके गए, और जिसने आपने कल डायग्नोसिस किया था कि अगर क्विंटन डी कॉक बीच में वो गड़बड़ ना करते तो शायद नहीं खेले वो इसी तरह से खेलते हैं। इन्होंने जो बैटिंग की है, ओवर्स के नंबर अगर देखें तो स्पिनर्स के आखिर में ओवर रखा होता है, अक्षर पटेल भाई को भी इन्होंने उनको मार रखा दिया हुआ यार। था। इंडिया का जो वरी है ना, बैटिंग नहीं है, उनकी बॉलिंग नजर आ रही है अपना। अगर जडेजा भी नहीं है, जडेजा नहीं है, और कौन नहीं है, शामी को रखा नहीं नहीं है, वो भी नहीं है ना, सिराज है नहीं, बुमराह का भी टेंशन है। बुमराह नहीं है, तो है। अर्शदीप के कल अच्छी बॉल की, परसों भी अच्छी बॉल की, पहले वाले मैच में बड़ी अच्छी बॉल, जल्दी आउट भी किए हैं, लेकिन कल वो आखिर में 3 नो बॉल देंगे, मार लगती है, किसी को भी लगती है। नो बॉल ना उसका कोई ना वो नहीं है, क्या कहते हैं आपको, एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। 3 नो बॉल यार, माफी नहीं है। 3 नो बॉल का मतलब है कि आप नाकाबिल तलाफी 20-25 रन आपने एक्स्ट्रा करवा दिए हैं। तो मिलर ने जिस तरह से बैटिंग की, लेकिन यार डॉक्टर जो बात कर रहे थे विंग वाली, वो बात ठीक है, लेकिन इनके विंग तो है ही नहीं, इनके दिमाग ये अगर हम डाटा निकाला था बहुत लास्ट ईयर इनका ना, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के अलावा, एशियन के अलावा सबसे अच्छा स्पिनर तो दुनिया में खेलने वाले वो डेविड मिलर है, इसलिए आईपीएल में बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। इधर आपने कल ही मुझे बताया कि ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, फीट मूवमेंट इतनी नहीं है, फिर ये कैसे, मतलब कमाल क्या है स्पिनर्स के? लोग इसके बताने के ना बहुत पैसे लगता है, लेकिन बता दें, नहीं बता सकते, क्योंकि ये वही है कि बेस है। फिर ये स्कोर कार्ड देखिएगा, स्कोर कार्ड मैंने क्या देखना, दिखा दें। अगर बॉलिंग यही तो देखनी है, आप ना दूसरी जगह चले जाते हो, जो गेम में वो गेम से बाहर मत जाया करें, दीपक चहर करते हुए ना डॉग, दीपक चहर, रविचंद्रन अश्विन। डू यू रियली थिंक कि अक्षर पटेल बहुत इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, बेस्ट बॉलर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन इसलिए इनको डेथ बॉलिंग पे लाए थे कि एंटिसिपेट कर रहे थे कि मिलर को ये तंग कर लेंगे, लेकिन मिलर ने जो फिर 2 छक्के बैक टू बैक दिए, आप बताएं ये क्या वजह है? एक्सपेंसिव हुए, कल मैंने पहली दफा देखा अक्षर को एक्सपेंसिव होते हैं इंटरनेशनल T20s में। और दूसरा अर्शदीप को तो आपने बता दिया, मेन होता है कि कहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। ये पावर प्ले में अगर अच्छी कर सकते हैं, जरूरी नहीं डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करें, तो मेरे ख्याल से यही हुआ है। एक आध ओवर आपका बहुत एक्सपेंसिव अगर हो जाता है, 18वां ओवर या 19वां ओवर करने आए, 26 रन का हो गया, तो आपका पूरा जो स्टैट्स खराब हो जाते हैं। और दूसरा आपने जैसा कहा कि डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से कल अक्षर को भी ट्राई हुआ कि लास्ट में डेथ बिल्कुल हो रही है। दीपक चहर ने बॉल अच्छी की है, स्विंग भी होती है, वो बीच में भी बॉलिंग अच्छी करते हैं, उनका यॉर्कर भी अच्छा है, लेकिन इंडिया को देखिए ना, अगर सीरियसली अगर इनको भुवी अगर नहीं खेलता या जसप्रीत नहीं खेलते, उनको प्रॉब्लम रहेगी, लग रहा है ऐसा। बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़ है कि जब ये आए थे अर्शदीप और हर्षल, तो इनको डेथ बॉलिंग का बला बॉलर समझा जा रहा था, लेकिन लेटली हमने देखा इवन भुवी जो है भुवनेश्वर कुमार, ये तो एशिया कप से उनकी वो शुरू हुई है। नहीं वो तो 19th ओवर में प्रॉब्लम आया नहीं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी बॉल की। नेक्स्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। एंड दीपक चहर इनको होना चाहिए, ये बहुत सबसे अच्छी बॉलिंग है, स्विंग भी है, और फिर बीच में यॉर्कर जो की है ना इन्होंने, जो डिकॉक को बहुत अच्छी लेंथ भी अच्छी थी इनकी, यॉर्कर भी अच्छी की है। तो ये इश्यूज हैं जो इंजरी की वजह से पैदा हो गए। सेम चीज़ आप पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं, शाहीन नहीं है और दूसरे सारे यंगस्टर हैं। ये 200 अगर हम कहीं से गलती से कर भी दें ना, हम आराम से करा सकते हैं इस तरह की बॉलिंग। और आपकी गेम इवन ऑस्ट्रेलिया में शदाब और नवाज के पास आ गई। आपकी क्या, हमारी दोनों की है। आपकी क्या, हमें अलग कर दिया आपने? पाकिस्तान की भाई, पाकिस्तान की ना, ये देखो ना, ये देखो लूज टॉप कर जाता है भाई। कुछ और रखा हुआ आपने? नहीं सर, कुछ भी नहीं। एक तस्वीर है ना बंद का, वो तस्वीर देखनी है, वो मैंने तस्वीर देखनी है ना। अच्छा, ये तो आ गया आपका ट्राई नेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको पता नहीं फॉल्स कॉन्फिडेंस ना मिल जाए, लेकिन न्यूजीलैंड के डेट्स क्या आ रही हैं? डेट्स
जो है 7 अक्टूबर, 8th, 9th, 11th, 12th, 13th, 14th। जुल्म है, हैगले अव्वल क्राइस्टचर्च। जुल्म है आप पे। मुझे नहीं सर, मैं तो शौकीन हूँ, मैं तो शौकीन हूँ काम करने का। शौकीन हूँ। नहीं सर, आप मेरी जगह होते आप कभी नहीं बैठे थे। मैं तो वर्कहॉलिक हूँ। एनीवेज हैगले ओवल में देखेंगे हम। हैगले ओवल में गेम यार क्या बात कर रही। शोएब मलिक आगे हमारे पीछे खड़े हैं। शोएब मलिक यार ये ब्यूटीफुल। ये मैंने तस्वीर खुद खींची है। आप इनको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे। आप इनको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे। ये स्टूडियो पहुंच गए। हाँ, क्या बोलते हैं, अभी जितना प्रेशर पड़ रहा है, अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि यार जाना चाहिए, अब जाना चाहिए। यार मेरा एक प्रॉब्लम है। नहीं, जहाँ सारे नल्ले खेल रहे हैं। नहीं, ये तो यार 11,000 रन किया हुआ है। प्रोफेशनल है, 11,500 रन है, वो कोई टाइम टेंशन नहीं है। लेकिन ये बताएं भाई ने तस्वीर कैसे खींची है नासिर अब्दुल्ला ने? भाई एक ही बात है, कैमरा तो एक ही हाथ पे चलता है ना। मलिक साहब के बारे में बताएंगे आप कुछ? मलिक साहब के बारे में मुझे एक सिर्फ इब्हाम है कि ये इनके साथ स्टोरी चल रही है 2012 से। ये आ जाते हैं कि एंड में आते हैं आईसीसी में, फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। आईसीसी की बात कर रहा हूँ दिस टाइम। अभी आपने एक बात की है ना, वो तो जस्टिफाइड है। ये इनको एशिया कप में बैटिंग लाइनअप में तो ये डॉन ब्रैडमैन है भाई। तो ऐसे करके भेजो, जाओ भाई, धक्के लगा के भेज दो, शिप पे भेज दो। शिप पे भेज दो कि मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ही शुड गो। 11,500 रन। गलती हो गई, कहाँ से हुई? ये एशिया कप में भी जाते थे। एशिया कप में ये सरफराज भी जाते थे सर। मैं तो कहता हूँ वो भी, इमाद भी जाते थे। बाकी सबको वापस बुला लो तो डॉक्टर की टीम भेज दो। नहीं, ये सीरियसली परफॉर्मेंस क्या है? हम तो परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। चले सैफी पे आप आर्गुमेंट कर सकते हो। हाँ, नहीं वहाँ तो जाना चाहिए, वहाँ जाना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ट्रायंगुलर खेलने। और बांग्लादेश की टीम क्या है वो आप बताएंगे? शकीब भाई हैं, पता नहीं होंगे यानी, इनका तो आखिरी वक्त तक पता नहीं होता ना। किसी को कुसुन मार दें, किसी इश्तिहार में आ जाएं, फिर बाहर हो जाए। व्हाट अ प्लेयर यार, बहुत आला, वर्ल्ड लेवल। साबिर रहमान स्टेडी है। मेहदी हसन मिराज आउटसाइड बांग्लादेश, आई डोंट नो कितने इफेक्टिव होंगे। फास्ट बॉलिंग देखें, फास्ट बॉलिंग। नहीं, मैं तो अफीफ पे आ रहा हूँ, तस्कीन हो गए, मुसद्दिक पे आ रहा हूँ, लिटन दास पे आ रहा हूँ। लिटन दास भी अपना टैलेंट जस्टिफाई नहीं कर सके हैं, बड़े अच्छे। फिर आगे ये यासिर अल मैंने नहीं देखे हुए, नूरुल हसन अगेन ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान अच्छे बॉलर T20 में। ये वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, एशियन में तो नहीं रहे, उधर रहेंगे। तस्कीन हो गए, इबादत हो गए, मुस्तफिज हो गए। भी अच्छा है। हाँ, स्लोअर वन, हाँ स्लो ही नहीं है हो गए। आप तो बहुत ही स्लो हो गए, सही कह रहा है। अच्छा, उसके बाद इसमें इबादत हुसैन और दूसरा नसुम अहमद अभी ऊपर आ रहे हैं। सुमैया सरकार भी है। अच्छा, मेरे दोस्त नहीं है इसमें। नहीं, वो रिटायर हो गए। नहीं, वो तो टेस्ट से रिटायर हुए थे। अच्छा। वो क्या आप T20 भी छोड़ गए? चले आ जाए, न्यूजीलैंड की टीम अपनी पढ़ लें जरा। केन विलियमसन, टिम साउदी, इस साउदी, मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, नीशम, या ट्वीट बड़े अच्छे करता है, डैरल मिचेल, एडम मिलने वापस, मार्टिन गप्टिल, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लैकलन फर्गसन, चैपमैन भी है, डीवन कॉनवॉय, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल। यार जो इस वक्त हमारी हालत, ये एलन फिन, मुझे क्या फिन एलन, जो इस वक्त हमारी हालत है, इस वक्त कॉन्फिडेंस की, माइंडसेट की, मिडिल ऑर्डर हमारी टीम की। हाँ, तो ये ट्राई नेशन क्यों करानी है? नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान। आगे चले? नहीं, आगे क्या चले, पाकिस्तान की यार फखर को लेके आओ बस। और शुएब भाई को यहाँ से स्टूडियो से निकालो। मैं टिकट दे देता हूँ, चल भिजवा दें बस। यार मुझे टिकट दे दो, मैं कराची जा रहा हूँ, पर टाइम हो गया यार। दे दो टिकट, तो दे सकते हैं आप मुझे। शर्ट कैसी है? शर्ट बहुत अच्छी है। ये लाइट हाउस की है, कराची की लाइट हाउस की है। अब अगलों ने सच समझ गए, लाइट हाउस समझ रहे ना लोगों। अब मैं बताना नहीं चाह रहा कि कौन से ब्रांड की और कहाँ से लाया था। आगे चले जी। नहीं, अब क्या छुट्टी हो गई? बस सर डॉग आपने आज पी लिया सबको। अच्छा, ये बताएं डॉग, सारी बातें हो गई। मेरी वाली जो बात थी वो क्या ख्याल? नहीं, आप ठीक है, मैं मस्ती डॉक्टर के कर रहा हूँ। सर ये बताएं कि डेविड मिलर को देखा, रायली रूसो को देखा आपने? ये रायली रूसो वन फर्स्ट बॉल डक, सेकंड बॉल डक। पूरा सवाल तो अब मैं सवाल कर रहा हूँ। ये आपने प्लेयर कल देखे होंगे, और साथ में सूर्या कुमार यादव को देखा आपने। उसके अलावा हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आपने ब्रुक को देखा, जो आने वाले प्लेयर हैं, वैन डकेट को देखा, मलान की कल बैटिंग देखी, और यही प्लेयर कल मक्खन थे। तो आप क्या देखते हैं कि क्या टेक्निक है इनकी, क्या सोच, अप्रोच क्या हो सकती है? गेम का तो आपसे नहीं पूछूंगा, अप्रोच का, सोच का पूछ रहा हूँ। सर सोच इनकी ये है कि एक तो ये प्रोफेशनल्स है, नंबर 1, नंबर 2 मेंटली स्ट्रांग है, नंबर 3 सेल्फ बिलीफ है। देखें, आप आपसे पूछते हैं मेंटली स्ट्रांग क्यों होता है? हाँ, मैं बताने को मेंटली स्ट्रांग इसलिए कि इनका सेल्फ बिलीफ बनता है। और सेल्फ बिलीफ क्यों बनता है? क्योंकि इनके स्किल सेट बहुत अच्छे हैं, स्किल सेट और फिटनेस बहुत अच्छी है।
तो इनको अपने ऊपर खुद इत्मीदी किसी भी प्लेयर, यंग प्लेयर को अगर बोलना चाहें हम के अपनी ट्रेनिंग अच्छी स्किल करो, सेट डिफेंस, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि T20 में। अच्छा ये बताएं, हमारे प्लेयर का क्या डिफेंस तगड़ा नहीं है जिसकी वजह से हिट भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है? क्योंकि अब जरूरी तो नहीं कि हर गेंद 6 की होगी, हमारे लोग रोकते हैं डिफेंस करते हैं, रोटेशन और स्ट्राइक भी नहीं है। अच्छा, ये वही एक रोक ही हमारा। वैसे एक बात पूछूं, आप पाकिस्तान टीम के ज्यादा पीछे नहीं पड़ गए सर इनकी परफॉर्मेंस की वजह से? और कोई रीजन, मैं पाकिस्तानी यार नहीं, वो तो यार पाकिस्तानी हिंदुस्तानी की बात थोड़ी हो रही है, सिर्फ हो रही है कि टीम की परफॉर्मेंस। और गलत है ना कि लड़के अच्छे हैं, अभी आपने खुद प्रूव कर दिया कि यार उसको शिप में भी भेज देते हैं, धक्का डाल के भी भेज देते हैं। नहीं यार, अब सच है ना, जो सच है वो सच है। अमाद वसीम कैसे बाहर, किसी भी प्लेयर को अगर आप बाहर करते हैं ना तो, और अमाद और नवाज इकट्ठे खेलते हैं, जो भी प्लेयर आपका मिडिल ऑर्डर में आया ना वो जस्टिफाई करे कि शोएब मलिक या हफीज मतलब गलत ड्रॉप, आप परफॉर्मेंस इतनी दे दो कि लोग भूल जाएं उनको। अच्छा, दूसरा लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की वजह से वो वापस आ जाते हैं। और मुझे एक और चीज़ भी नहीं समझ आई जी, ये यंगस्टर्स का भी फेलियर है और मैनेजमेंट का भी फेलियर है कि जिनको आपने बाहर किया, चाहे एज पे चाहे जो भी है कि आपने यूथ पे जाना है, तो आपने जो जिन लोगों को लेके आए, जिन प्रोडक्ट्स को, क्या पाकिस्तान टीम में उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी है? सो या तो इनको बाहर ना करते आप, इतनी आपकी डेप्थ होनी चाहिए। उसके बाद जो अमाद वसीम के साथ आपको ग्लेयरिंग नज़र आता है कि इस T20 टीम में वो नवाज के साथ इकट्ठा खेलता है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नवाज में आपने अंडर यूटिलाइज किया हुआ एज ए बैट्समैन। सो ये गुस्सा चढ़ता है ना, आप टीम पूरी खिलाओ, इंटेंट, अभी बात की थी मैंने, 10 ओवर में भले कल आउट हो जाते यार, कराची 4 छक्के उधर दे देते, 3 उधर दे देते। कराची किंग्स लगा के विंग्स, गॉड बिहाइंड, ये ब्रांडिंग हो रही है।